डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहां वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट रहेगा। लेकिन शुरुआत करेंगे हम मौसम खबर की आज की 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान बताया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। असम की बात करें, बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना असम के अंदर है। तो असम के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, नजर बना के रखें। जम्मू कश्मीर की बात करें, कुछ हिस्सों में बर्फबारी की संभावना बताई जा रही। तो जम्मू कश्मीर के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, बर्फबारी होने की संभावना बताई गई है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो कहीं कहीं बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां पर अलग अलग जगह बर्फ गिरने की संभावना, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में बर्फ गिरने की संभावना बताई गई है। तो मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं सर्दी के अपडेट को लेकर। इस समय भारत के तमाम राज्यों में सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं और भारी बारिश हो सकती है। असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गांगेय पश्चिम बंगाल में सुबह और रात के समय कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। बाकी राज्यों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। तो बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटे को लेकर। देश के तमाम राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों में किन राज्यों में ज़्यादा बारिश होगी, किन राज्यों में कोई बरसात नहीं है और कहां पर बरसात को लेकर क्या कुछ अलर्ट है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। तो शुरुआत करते हैं, मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को इसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। आइए जान लेते हैं कि किन राज्यों को क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ राज्यों के संकेत जारी किए गए हैं, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश है। अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। वहीं बिहार, झारखंड की बात करें तो फिलहाल कोई बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए हैं। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार पर नजर डालते हैं, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना की रायलसीमा की बात कर लें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं यहाँ पर आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अब बात करते हैं मध्य भारत की और मैदानी इलाकों की, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ की बात करें, बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। वहीं बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करते हैं मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में मौसम का हाल कैसा रहा। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की अगर हम बात करें तो कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से कुछ हिस्सों पर यहाँ पर बरसात देखने को मिली है। तो बरसात को लेकर और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कई हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। उड़ीसा, गांगे, पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर काफ़ी घना कोहरा छाया देखा गया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बरसात दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। असम के कई हिस्सों के अंदर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तो मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में किस प्रकार से रही, इसकी जानकारी हमने आपको दी। आगे हम आपको बताएंगे तापमान का हाल किस प्रकार से रहा देश भर के तमाम हिस्सों में, लेकिन फिलहाल यहाँ लेना होगा छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए।
डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के बदलते हुए तापमान की स्थिति के बारे में। इस समय देश में अधिकतम तापमान की क्या स्थिति है, कहां पर न्यूनतम तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे तापमान के हाल के जरिए। तो शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले बात न्यूनतम तापमान की कर लेते हैं कि न्यूनतम तापमान के हाल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बिहार की अगर बात करते हैं, न्यूनतम तापमान की स्थिति बिहार में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं। न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिली है। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु की, तो यहाँ पर स्थिति इस प्रकार से है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। बदलाव तापमान का देख रहे हैं आप किन किन राज्यों में क्या कुछ देखने को मिला है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की अगर हम बात करें, यहाँ पर न्यूनतम तापमान में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में बदलाव देखने को मिला। इस प्रकार से यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और गुजरात की स्थिति को लेकर, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। और वहीं बात कर लें पश्चिमी राजस्थान के संगरिया की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस इस समय रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। साथ ही बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों की, जिसमें असम, मेघालय, गांगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करें। अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। दक्षिण भारत के कुछ और हिस्सों की बात करें, जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल की बात कर लेते हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात करें पुडुचेरी और तमिलनाडु की, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की देखने को मिली है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम दर्ज किया गया। साथ ही बात कर लेते हैं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिली। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात की स्थिति को लेकर, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला और सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं मैदानी इलाकों की। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की स्थिति में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करते हैं देश के सबसे अधिक तापमान की। भीतरी उत्तर कर्नाटक के कुलबर्गी में देश का सबसे अधिक तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही, आइए देख लेते हैं।
जाना हमने देश के बदलते हुए तापमान की स्थिति के बारे में। आगे हम आपको बताएंगे खेती किसानी के लिहाज से इस समय कौन से कृषि कार्य किसान भाइयों को करने चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की बदलती हुई वायु गुणवत्ता के बारे में। इस समय वायु गुणवत्ता कैसी रही, किस स्थिति में दर्ज की गई, आइए जान लेते हैं एक बार फिर से अपनी एंकर भूमि से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 271 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 115 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 158 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में दर्ज हुई, यहां सूचकांक 100 रहा। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 158 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही, पटना में सूचकांक 249 दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 127 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहां के तापमान की स्थिति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको देंगे हम इस सेगमेंट में, जिसमें आपको बताते हैं कि आने वाले 4 दिनों के हिसाब से आप अपनी तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। और सेगमेंट का नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करें, मंगलवार बुधवार बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार शुक्रवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 से -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें, मंगलवार को बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार गुरुवार शुक्रवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से।
अधिकतम तापमान की बात करें 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति जा सकती है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक आप देख पाएंगे, लेकिन मंगलवार को यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही बात कर लेते हैं अब उत्तराखंड के भीमताल की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार शुरुआत के 3 दिन मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। तेज धूप खिलने की संभावना है। शुक्रवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है कुछ क्षेत्रों में। अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18.8 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2.6 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन मौसम एक समान है, यानी कि चारों दिन यहाँ पर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ आपको दिखाई देगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अधिकतम तापमान की स्थिति इस प्रकार से रहेगी, 28 से 29 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के लिहाज से न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर, और चारों दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। सिक्किम के गंगटोक की बात करते हैं। मंगलवार, बुधवार बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। गुरुवार को बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शुक्रवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में, और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस को न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल बरसात के संकेत भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। बात तेलंगाना के हैदराबाद की कर लेते हैं। मंगलवार, बुधवार शुरुआत के 2 दिन यहाँ पर काफी घना कोहरा छाए रहने के संकेत हैं। गुरुवार, शुक्रवार की बात करें मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की स्थिति 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक आप देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन शुरुआत के 2 दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। मंगलवार को यहाँ पर भी घने कोहरे के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आने वाले 3 दिन मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति पर नजर आ सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करते हैं अब महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मौसम एक समान है। चारों दिन मौसम खुला हुआ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की स्थिति 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान का हाल आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन मौसम एक समान, यहाँ पर भी मौसम साफ रहने के संकेत हैं और चारों दिन तेज धूप खिलने की संभावना अहमदाबाद के अंदर बताई गई है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान आपको न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से, और चारों दिन यहाँ पर मौसम खुला हुआ साफ है, तेज धूप खिलने की संभावना है। राजस्थान के उदयपुर की बात कर लेते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम खुला हुआ है, साफ रहने के संकेत हैं और तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी, ऐसे संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान का आपको हाल देखने को मिलेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। ये हुई पर्यटन स्थिति की बात। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेतों में लगी हुई फसलों की। इस समय किस हिसाब से आपको कृषि कार्य करने हैं, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृषि के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के कम बारिश वाले इलाकों में अरहर की कटाई का काम करें। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में कम तापमान की वजह से धान की फसल में झुलसा रोग लगने का खतरा है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। वहीं फसलों में महत्वपूर्ण विकास के समय सिंचाई का ध्यान रखना जरूरी है। शुष्क मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी वाले इलाके में मक्का के खेतों में सिंचाई करें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में मूंगफली की फसल में सिंचाई की जरूरत हो सकती है। साथ ही दक्षिणी तेलंगाना में तिल, सूरजमुखी और बाजरे की बुवाई जारी रखें। बुवाई से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी सुनिश्चित कर लें। साथ ही दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में
बागानों और सब्जियों के खेतों में सिंचाई का काम करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान मिर्च की तुड़ाई समय पर कर लें। इतना ही नहीं, यहाँ के किसान ज्वार, अरहर और चने की कटाई का काम भी करें। इन दिनों उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ग्रीष्मकालीन तिल की बुवाई की जा सकती है। तटीय कर्नाटक के किसान धान की कटाई के बाद सनई की बुवाई करें। सनई का उपयोग पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में या हरी खाद के तौर पर किया जा सकता है। पश्चिमी तमिलनाडु में तिल की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान मक्का की फसल में सिंचाई का काम करें। वहीं तटीय कर्नाटक में मूंग की बुवाई की जा सकती है। केरल की बात करें तो यहाँ के ऊपरी हिस्सों में धान की कटाई का काम करें। केरल के ऊपरी इलाकों में अदरक की खुदाई समय पर कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। इस समय बेल वाली सब्जी की बुआई का बेहद उपयुक्त समय है और इसी फसल में आप लौकी की बुआई भी कर सकते हैं। लौकी के अंदर काफ़ी औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। किस प्रकार से आपको खेती करनी चाहिए, किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, आइए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो लौकी की अच्छी फसल लेने के लिए बताई गई सभी बातों का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे तो अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, बाजार में आपको अच्छा मूल्य भी मिलेगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुँच जाएंगे आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को मौसम खबर में आप दोबारा से देख सकते हैं और कई लोगों तक इन जानकारियों को पहुँचा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी हर एक नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।